हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको मैथ्स, रीजनिंग और छत्तीसगढ़ से संबंधित चीज़ों की जानकारी देता हूं। हम लोग देख रहे थे सीजी पटवारी के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप जान लीजिए कि हाँ, मैथ्स, रीजनिंग और जो छत्तीसगढ़ के हैं बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं इस चैनल में। आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, चैनल स्टडी स्टार्स है, वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। सीजी पटवारी के सारे वीडियो सीजी व्यापम क्वेश्चन वाले प्लेलिस्ट पे डला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। चलिए, हम लोग देख रहे थे सीजी पटवारी के जो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, आगे देखते हैं उसी को। सीजी पटवारी 2017 पार्ट 10 देखेंगे हम लोग, 10वां। इसमें हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के जो 35 क्वेश्चन आए थे उसको देखेंगे। क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है ये। तो इससे पहले जो पार्ट 9 तक हम लोगों ने हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम सामान्य ज्ञान का देखेंगे। चलिए देखते हैं इसी को। क्वेश्चन नंबर 85 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86 से। तो ये जो है सामान्य अध्ययन का पोर्शन है। तो इस पोर्शन में हम लोग क्या देखेंगे, इसके क्वेश्चन देखेंगे और इसके आंसर देखेंगे, क्योंकि इसमें जो है सॉल्यूशन वाली बात नहीं है, तो हम इसके क्वेश्चन और आंसर ही देखेंगे। अगर आप चाहते हैं इसको टेस्ट सीरीज की तरह यूज करना, तो आप क्या करना, आप क्वेश्चन पढ़ना, ऑप्शन देखना और वीडियो को पॉज कर लेना। मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर तैयार रखना। जैसे ही मैं आंसर बताता हूँ आप अपना आंसर मैच कर लेना, और वीडियो के अंत में पूरा देख लेते हैं तो आप अपना स्कोर जो 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन में कितना आपका सही हुआ आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86, एक टेलीविजन का रिमोट किससे संबंधित है? एक्सरे से, पराबैंगनी किरणें से और रक्त संकेतों से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मैं इसका आंसर बताते जा रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और रक्त संकेतों से। आप वीडियो पॉज करके आंसर पहले तैयार रख ले अपना, उसके बाद ही मेरा आंसर देखें, फिर अपना स्कोर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, प्रसिद्ध ज्ञाति मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, एक देश के आर्थिक विकास को मापने का सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा है? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, शुद्ध राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, मानव विकास सूचकांक में सुधार? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मानव विकास सूचकांक में सुधार। इसमें सारे मापदंड आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, 21 जून को सूर्य किस अक्षांश रेखा के ठीक ऊपर स्थित रहता है? विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 90, 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया? अकबर एवं राणा प्रताप, अकबर एवं हेमू, अकबर एवं राणा सांगा, अकबर एवं दुर्गावती? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अकबर एवं हेमू के बीच। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में कृषि के संबंध क्षेत्रों में किसे शामिल नहीं किया जाता है? फसलें, पशुपालन के उत्पाद, वनों से संबंधित उत्पाद, मत्स्य पालन? तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, फसलें को कृषि संबंध क्षेत्रों में शामिल नहीं किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, वित्त विधेयक के विषय में सही क्या है? यह राष्ट्रपति द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होता है, यह राज्यसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है, यह केवल लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार कर सकती है, गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुला सकते हैं, राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते? तो इसका आंसर जो व्यापम ने लिया है वो मैं बता दूं आपको, ऑप्शन सी लिया है। पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा ये बोल रहा है कि सही है। तो चलिए आगे देखते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 93, एक पिंड का भार अधिकतम होता है वायु में, जल में, हाइड्रोजन में, या ऑप्शन डी नाइट्रोजन में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु की तस्वीर कहाँ पर बनती है? तो कहाँ बनती है? कार्निया, आइरिस, प्यूपिल या रेटिना में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रेटिना। पंजाब का एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है कपास, जूट, मदिरा हेम्प, बाजरा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन ए कपास। नकदी फसल की बात कहा है तो कपास आ जाएगा पंजाब का। लू किस प्रकार की पवन का उदाहरण है? स्थायी पवन, सामयिक पवन, स्थानीय पवन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थानीय पवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत किशोर बकेट की ऋण सीमा क्या है? 50,000, 50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 50,000 से 5 लाख किशोर बकेट के लिए, और 50,000 जो है शिशु के लिए है, और 5 लाख से 10 लाख जो है वो तरुण के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, एक नागरिक जिसे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया तथापि जिसे राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, उस मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राज्य का नाम बताइए। तो ऑप्शन है आपके मायावती, रोमेश भंडारी उत्तर प्रदेश, ममता बनर्जी NN वोरा पश्चिम बंगाल, जयललिता फातिमा अली तमिलनाडु, शीला दीक्षित नजीब जंग दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी जयललिता फातिमा अली तमिलनाडु, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राज्य के नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, विनियोग विधेयक के विषय में सही क्या है? यह वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, यह लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा इसमें संशोधन कर सकती है, यह राष्ट्रपति द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होता है, यह शासन को खर्च करने की वैधानिक शक्ति देता है, फिर प्रतिपक्ष कटौती प्रस्ताव पेश कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और जो है पांचवा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है और शासन के खर्च करने का वैधानिक शक्ति देता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। डिप्थीरिया निम्नलिखित जीवाणु के कारण होता है? फंगस, वायरस, बैक्टीरिया या वर्म मतलब कृमि से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैक्टीरिया। फिर क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। भारत में किस राज्य में जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा या मिजोरम? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति का प्रादुर्भाव किया? तो इसको आप जरूर जानते होंगे। चलिए देखते हैं। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी। तो जो सहायक संधि थी वो किसकी थी? लॉर्ड वेलेस्ली की संधि की थी। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि नीति का प्रादुर्भाव किया था। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसी में मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अजैविक धर्म? तो इसका जो आंसर लिया है व्यापम ने वो लिया है अजैविक धर्म। ऑप्शन डी अजैविक धर्म लिया है, जबकि बिंदुसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये हमको पता है। बाकी जो व्यापम ने लिया इसका आंसर ऑप्शन डी लिया है अजैविक धर्म को। क्वेश्चन नंबर 104, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन सी जगजीवन राम, ऑप्शन डी मौलाना आजाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार पटेल। अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग होता है? नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक यंत्र में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 106, चक्रवात के केंद्र में कौन सा वायुदाब पाया जाता है? निम्न, उच्च, मध्यम, इनमें से सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए निम्न वायुदाब पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 107, 500 एवं 1000 के नोट बंद करने के कौन सा उद्देश्य नहीं था? कालाधन को समाप्त करना, भ्रष्टाचार को समाप्त करना, आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो उद्देश्य नहीं था तो ऑप्शन सी आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने का उद्देश्य नहीं था नोटबंदी में, वो था उद्देश्य कालाधन को समाप्त करना और भ्रष्टाचार को समाप्त करना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से किस फसल का गुजरात मुख्य उत्पादनकर्ताओं में एक है? गेहूं, गन्ना, बाजरा या नारियल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाजरा। बाजरा जो है गुजरात का मुख्य उत्पादनकर्ताओं में से एक है। क्वेश्चन नंबर 109, चूने के पानी में होता है, क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है चूने के पानी में।
क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? संसद, राज्य विधानमंडल, संघीय न्यायपालिका, राज्य न्यायपालिका, संघीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, भारत के समस्त स्थानीय प्राधिकारी, भारत शासन के नियंत्रणाधीन समस्त स्थानीय प्राधिकारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है तीसरा, संघीय न्यायपालिका और राज्य न्यायपालिका, जो क्या है अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 111, संसद की सदस्यता के संदर्भ में लाभ का पद शब्दावली में क्या सम्मिलित है? ऑप्शन ए, क्या शासन को नियुक्ति का अधिकार है? ऑप्शन बी, क्या पद धारक को हटाने का अधिकार शासन को है? ऑप्शन सी, क्या पद धारक को शासन वेतन देती है? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 112, भारत में 2016-17 में कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त होगी? उस समय की क्वेश्चन पेपर है 2017 का, इसलिए ऐसा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, 13वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। अब योजना आयोग जो है भंग हो चुका है, तो अब तो नहीं है जो पंचवर्षीय योजना है, तो ये है ऑप्शन सी हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2017 में समाप्त होने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया? तो ऑप्शन है आपके 1921, 1922, 1923 या 1924। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, उष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के किस भाग में पाए जाते हैं? तो उष्ण मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं महाद्वीप के? तो आपके ऑप्शन है पूर्वी, पश्चिमी, कहीं भी, या मध्यवर्ती। तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, पश्चिमी में। क्वेश्चन नंबर 115, 1929 में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? अमृतसर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन। तो ऑप्शन सी हो जाता है इसका आंसर, लाहौर अधिवेशन। संविधान में कितने भाग हैं? 22, 23, 24, 25। तो कितने भाग हैं? 22 भाग है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है? विषुवत-रेखीय प्रदेश में, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेश में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाता है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में दैनिक तापांतर जो होता है सर्वाधिक होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, वर्ष 2015-16 में भारत के औद्योगिक वृद्धि दर को बढ़ाने में किस क्षेत्र की वृद्धि दर अधिक रही है? खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, निर्माण। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनिर्माण, जो कि भारत के औद्योगिक वृद्धि दर को बढ़ाने में विनिर्माण की वृद्धि दर अधिक रही है। क्वेश्चन नंबर 119, एक बल्ब का तंतु बना होता है, किस चीज का बना होता है? तांबे से, टंगस्टन से, एल्यूमिनियम से, लेड से, किससे बना होता है? तो ऑप्शन बी, टंगस्टन से। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन पदच्युत कर सकता है, मतलब उसको हटा सकता है पद से? राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, राज्य विधानमंडल। तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है? जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटा सकता है। तो इस तरह हमने पूरे 35 क्वेश्चन देख लिए। अगर आपने पूरा 35 क्वेश्चन देखा है, समझा है और आपने टेस्ट की तरह यूज़ किया इसको, तो आपको कुछ नंबर आए होंगे। उस नंबर को आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए हमें कि आपके कितने नंबर आए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पूरा वीडियो समझ में आया हो, तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए। और अगर कोई स्टूडेंट जो सीजी पटवारी की तैयारी कर रहा है उनको आप शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग और छत्तीसगढ़ से संबंधित चीज़ों की जानकारी आपको इस चैनल से मिल जाएगी।